नमस्कार मित्रों, आपने लाल किताब का नाम तो सुना हुआ। ज्योतिष की परंपरा तो भारत में बहुत प्राचीन समय से चल रही है। हम तो राम के समय देखते हैं, भगवान राम का राज्याभिषेक ज्योतिषी गणना के आधार पर निर्धारित किया गया था और उसमें विघ्न आया तो उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ। अन्य सारे कार्य भी ज्योतिषी गणना के आधार पर किए जाते रहे। जन्म के समय विद्वान ब्राह्मण विवेचना करते थे कि बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ज्योतिष हमारे जीवन में, हमारे परंपरा में बहुत प्राचीन साल से चल रहा है। भगवान राम के हम सत्ययुग के अलावा द्वापर युग में भगवान कृष्ण के ज़माने में देखते हैं। कलयुग में भी जो ज्योतिष शास्त्र है बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोकप्रिय है। ज्योतिष के विभिन्न आयाम हैं, कई तरह की ज्योतिष विवेचना हमारे देश में की जाती है। लेकिन मैं पिछले कई सालों से सिर्फ लाल ज्योतिष पर केंद्रित हूँ। लाल ज्योतिष को, लाल किताब को मैंने आधुनिक जीवन पद्धति से जुड़ा हो पाया है। उसमें वैज्ञानिकता देखी है, उसमें वैज्ञानिक विश्लेषण की पराकाष्ठा देखी है कि वो जातक को, व्यक्ति को स्वयं बदलने के लिए, स्वयं को कर्म करने के लिए बाध्य करता है। और जो उपाय उसमें बताए जाते हैं वो जीवन से जुड़े उपाय हैं। जीवन के साथ हमारे जो परंपराएं रही हैं, हमारे जो आसपास का उपलब्ध वस्तु रही हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ। क्योंकि लाल किताब में कहा गया है, नारियल या गुड़, गेहूँ, काले तिल, अक्षत, चावल, वो चीज़ें हैं जो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं। पूजा में भी तो हम इन चीज़ों को प्रयोग करते हैं। नारियल भी पूजा के लिए चाहिए, काले तिल चाहिए, जौ चाहिए, गेहूँ चाहिए, गुड़ चाहिए, रुई से बने जो बाती चाहिए, देसी घी चाहिए। देसी घी तो आज बहुत तरह से बन रहा है। आपने सुना होगा कि ये रिपोर्ट आती रहती है, कानपुर में ऐसे कई क्षेत्र हैं जो पशु चर्बी से गेहूँ देसी घी तैयार करते हैं। लेकिन विशुद्ध गाय का देसी घी अमृत तुल्य है, औषधीय संपन्न है। उसकी दिए जला के आप देखिए, कुछ समय उसके साथ रहिए, आप एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। हमारे यहाँ प्रचलन रहा है कि पीपल के नीचे, केले के नीचे, तुलसी के धाम के पास निरंतर घी जला के रखना, ईश्वर के सामने घी का दिए जला के रखना। नवरात्रि में अखंड दीप 9 दिन जलते रहने के लिए हम प्रेरित रहे हैं। क्यों रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो दीपक की जो ज्वाला है, उसका जो आभा मंडल है बहुत सकारात्मक है। वो हमारी चेतना को बदल देता है। चेतना को नहीं, हमारी आत्मा में एक बदलाव ला देता है। हमारे जीवन की जो दुख दरिद्रता होती है, रुकावटें होती हैं, हम आगे बढ़ने से रुकते रहते हैं, परेशानी आती रहती है, उन सबको ख़त्म करने में, कई तरह की बीमारियों से बचाने में, हमारे सुख को प्रबल करने में ये देसी घी बहुत मददगार है। देसी घी कैसे उपयोग किए, लाल किताब की विवेचना अपनी है, आयुर्वेद की विवेचना अपनी है। आपने तो सुना होगा कि देसी घी तो मंदिरों के जो शिखर होते हैं उन पर 1000 साल तक के लिए सोने के कलश में सुरक्षित रख के स्थापित किया जाता था। तो लाल किताब हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। वो कहती है आपको शनिवार के दिन सरसों का तेल जल में छोड़ना है, किसी शनिवार को दान करना है, चमड़े की वस्तुएं किसी निर्धन को, किसी ज़रूरतमंद को, किसी सफाई कर्मचारी को देनी है। सफाई कर्मचारी को कंबल देने के लिए कहा गया है, गाय की सेवा के लिए। गाय की सेवा का लाल किताब में बहुत महत्व है। और सबसे ज़्यादा ये है कि लाल किताब हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है, हमारे कर्मों के साथ जुड़ी हुई है। हमारे कर्मों में बदलाव आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। कर्मों में बदलाव नहीं आएगा तो हम परेशानी से बाहर कैसे आएंगे? जैसे एक नदी का बांध टूट जाए तो जब तक नदी के प्रवाह पर नियंत्रण स्थापित नहीं होगा, उसके बांध को कैसे रोकोगे आप? नहीं रुकेगा। तो लाल किताब कहती है कि यदि आप मुसीबत में, कष्ट में, असफल हो रहे हैं, बीमार हैं, पारिवारिक संबंध में कटता है, तो हो सकता है उसके लिए आप भी कारण हों। और जब तक आप उससे बाहर नहीं आएंगे तब तक संबंधों में परिवर्तन कैसे आएगा, आपका जीवन कैसे आगे बढ़ेगा? तो वो छोटे छोटे उपाय बताते हैं।
उपायों की व्याख्या के साथ हमें प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ प्रयोगों पर नहीं कि हमने कह दिया कि ये करो तो आपके उन प्रयोगों को करते हुए इसकी चेतना को, उसकी वैज्ञानिकता को, उस सुख विश्लेषण को आप अनुभव करो। अनुभव करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ भी मिलेगा। वैसे भी लाल किताब का संबंध पंजाब के, भारत के उस हिस्से से है जो ज्ञान का केंद्र रहा है। यहाँ विश्व दृष्टि कई यूनिवर्सिटियाँ रही हैं। आपने शारदा पीठ का नाम सुना होगा। शारदा पीठ भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय रहा है और उसका इतिहास कम से कम 5-5.5 हज़ार साल पुराना है। वो कश्मीर में स्थित है। आजकल तो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड क्षेत्र में है, लेकिन कश्मीर की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा पीठ रही है। वहाँ बहुत अद्भुत विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की है। प्रणय वहाँ का संबंध, प्रणय का संबंध था। इसी तरह अब तो पाकिस्तान बन गया है, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले जो तक्षशिला का यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, वो भी उसी क्षेत्र में था जिसे आज पेशावर बोलते हैं। और ज्योतिष का, अध्यात्म का पंजाब का पूरा क्षेत्र एक केंद्र रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हरिद्वार में आधे से ज़्यादा जो पुराने गुरुकुल हैं, पुराने आश्रम हैं, पुराने मंदिर हैं, पुराने दुकानें हैं, सब पंजाब से आए लोगों ने या पाकिस्तान से आए लोगों ने शुरू की हैं। आपने काली कमली वाले बाबा के पास, आप ऋषिकेश गए होंगे तो ऋषिकेश में जैसे ही आप रामझूला को क्रॉस करते हैं, सीधा आश्रम उन्हीं का है, वानप्रस्थ आश्रम उन्हीं का है। वो काली कमली बाबा स्वयं पाकिस्तान गुजरावाला से थे। ऐसे बहुत सारे संत रहे हैं, इनके बारे में हमें जानकारी नहीं। हमारी जानकारी तो ये है कि शायद भारत का अस्तित्व भी 47 के बाद आया है और लाल किताब का अस्तित्व भी 47 के बाद आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाल किताब की जो मान्यताएं हैं, जो सूक्ष्म सूत्र हैं, वो प्राचीन काल से हमारे मध्य प्रचलित थी। उनको संकलन करने का कार्य रूपचंद जोशी जी ने किया। उनका प्राकट्य जो है 1939 से 1955 के बीच हुआ। कई खंडों में वो प्रकाशित हुआ, जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। आप यदि लाल किताब में रुचि लेते हैं, उसका अध्ययन करना चाहते हैं, उसका प्रचार करना चाहते हैं, स्वयं भी उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आपको किसी तरह के मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि यदि मैं उसकी विवेचना वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित करता हूँ। मैं पढ़ाई बातों पर नहीं करता कि आपने देख लिया, आपको बता दिया। उसके पीछे तत्व हैं, बहुत सारे तत्व उसके पीछे पे होंगे। यदि आपने सोना धारण करना है, चांदी धारण करनी है, तांबा धारण करना है, तांबे में कोई चीज़ प्रयोग करनी है, चांदी के बर्तन में कोई चीज़ रखनी है, तो उसका अर्थ है कि हम 2 ग्रहों के माध्यम से हम प्रभाव लेना चाहते हैं। हम कम्बल दान कर रहे हैं तो उसका अर्थ है कि अपने ग्रह की अशुभता को हम दूसरों को दे रहे हैं, अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर, हमारी ग्रह कुंडली के अंदर यदि कोई ग्रह दुर्बल हैं, दोष युक्त हैं, मंद हैं, अशुभ हैं, अशुभ प्रभावों से संपन्न मेल बना हुआ है, तो उनको कैसे अलग करना है। लाल किताब की एक और विशेषता है जो प्राचीन ज्योतिष में नहीं है। लाल किताब में हम ग्रहों को अपनी इच्छा के अनुसार अशुभ ग्रह से शुभ ग्रह में, या जो हमें उससे लाभ लेना है, जो उससे लाभ उठाना है, उस केंद्र में स्थापित कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के वैवाहिक कार्य में विघ्न आ रहा है, कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या फिर हो जाए तो पति पत्नी के मध्य संबंध नहीं रहता, तलाक की स्थिति बन जाती है, कटुता आ जाती है, व्यापार नहीं चलता है, तो ऐसी स्थिति में हमें शुक्र को, उस सप्तम भाव के स्वामी को या शुक्र को उसके अशुभ स्थान से हटा के हमें 7वें स्थान पर लाना है या दूसरे स्थान पर लेके जाना है। और इसके लिए लाल किताब में विशेष प्रयोग है, कैसे हमको कर सकते हैं, और उससे हमें प्रभाव भी मिलते हैं, परिणाम भी बहुत मिलते हैं। और लाल किताब के उपाय तो इंजेक्शन की तरह हैं, बंदूक की गोली की तरह हैं। यदि प्रभावी हैं तो तत्काल प्रभावी हैं, फिर उसके लिए आपको सालों इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से लाल किताब के जो उपाय हैं लकी स्टोन साबित होते हैं, हमारे लिए भाग्यशाली रत्न का कार्य करते हैं। और अंत में फिर मैं एक प्रार्थना करूंगा कि आप यदि मेरे से जुड़े रहना चाहते हो, मेरे चैनल से जुड़े रहकर कुछ लाल किताब संबंधी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें
और यदि किसी तरह की जानकारी लेनी है तो मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स देके मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।